ग्वालियर में इतवार के दिन पत्रकारिता इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जहां पत्रकारिता के चौथे स्तंभ ने अपनी ताकत और एकजुटता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। ग्वालियर प्रेस क्लब और प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पत्रकार महापंचायत न केवल सफल रही, बल्कि अपने आप में एक मिसाल बन गई। 2.5 दशक की पत्रकारिता अनुभव रखने वाले वरिष्ठ साथियों की जुबानी कहे तो ये आयोजन उनके जीवन का अब तक का सबसे भव्य और सार्थक मंच रहा। बाल भवन सभागार पत्रकारों की उपस्थिति से कुछ यूं गुलजार हुआ कि कुर्सियां कम पड़ गईं, मगर पत्रकारों का जोश कम नहीं हुआ। सभागार के बाहर भी पत्रकार साथियों की उतनी ही तादाद उमड़ी जितनी भीतर थी। कोई नाराज नहीं, बल्कि गर्व से भरे हुए लोग बाहर खड़े होकर इस आयोजन की सफलता पर चर्चा करते रहे। यही पत्रकारिता की आत्मा है, जो हर हाल में खड़ी रहती है, डटी रहती है। इस आयोजन की एक कमी जरूर खली, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश सम्राट जी का सानिध्य, जो अचानक अस्वस्थता के कारण इस ऐतिहासिक क्षण में शरीक नहीं हो सके। हालांकि अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने मंच से जो मार्गदर्शन दिया, वो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाता रहेगा। इस महापंचायत का मकसद सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना नहीं था, बल्कि पत्रकारों की समस्याओं की आवाज को व्यवस्था तक पहुंचाना था। फिर चाहे बात झूठी मुकदमों की हो, लगातार हो रहे हमलों की, या शासन प्रशासन की उपेक्षा की, हर मुद्दा खुलकर रखा गया और समाधान की मांग की गई। पत्रकार साथियों ने एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, ताकि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और मजबूती मिल सके। और अब वो आंकड़ा, जो सब कुछ कह देता है, पूरे संभाग से कुल 576 पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति ने साबित कर दिया कि जब बात सम्मान, सुरक्षा और हक की होती है, तो कलम के सिपाही सबसे आगे होते हैं। आशा है कि शासन इस एकता और आवाज को नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि अगर लोकतंत्र के प्रहरी सुरक्षित नहीं होंगे, तो लोकतंत्र की नींव भी नहीं बचेगी। ग्वालियर से सीनियर पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। पत्रकार लंबे समय से तमाम तरह की मांग उठा रहे हैं, कई पत्रकार संकट उठाते रहे हैं। वो समस्याएं जैसी तैसी बनी हुई हैं। संगठन, कुछ लोग संगठन सिर्फ अपने पद के लिए बनाए हुए हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो वो कोई काम मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो संगठन ये नहीं डालते कि इस पत्र महापंचायत में नहीं आए। कोई पत्रकार है, वो किसी भी इसमें जा सकता है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हमने पूरे अंचल की गुना बैतूल तक के लोग आए थे, उनकी महापंचायत बुलाई, उनमें उनकी बात सुनी, उनकी क्या समस्या है, उसको लेकर 11 सूत्री मांग पत्र बनाया है पूरा। उसको फिलहाल हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया है। और अगर ये मांग मंजूर नहीं होती तो अगला कदम अपन अभी क्या है, बंद कमरे अपना महापंचायत करिए, फिर अपन खुले मैदान में करेंगे, महापंचायत बड़ी बुलाएंगे। और ग्वालियर प्रेस क्लब भविष्य में अंचल के किसी पत्रकार के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या कोई भी घटना होती है, परेशानी होती है, उसमें साथ रहेगा, साथ खड़ा रहेगा। सिर्फ उसको सूचना देना पड़ेगी, क्योंकि जानकारी भी नहीं होगी तो अपन पहुँचाएंगे कैसे। ये अपना उद्देश्य था। और आगे अपन लड़ाई लड़ेंगे, पत्रकारों की लड़ेंगे। और मेरा सभी संगठनों से भी निवेदन है, जो भी उनके अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, कि संगठन को बनाकर पत्रकारों को विभाजित न करें। भाई किसी भी संगठन में कोई भी लोग जाए, पत्रकारों को रोकने लगाने की क्या जरूरत है। तो आप पत्रकारिता के हित में कदम समझे जाएंगे, आप काम कर रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो अपनी दुकानदारी चला रहे हो। संगठनों से कोई बुराई नहीं है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन संगठन पत्रकारों हितों में काम करें। कोई कार्यक्रम पत्रकारों का होता है तो उस पर ये ना कहें कि वहाँ नहीं जाओगे आप। उस संगठन के कार्यक्रम में ग्वालियर प्रेस क्लब सबों के लिए सबके दरवाजे खुले हैं और सबको आना चाहिए। संगठन बना लिए तो मेरा मतलब क्या हुआ, आपको राजनीतिक दलों में आपके में क्या अंतर रहा। जिस तरह राजनीतिक दल बने हुए, अलग अलग बने, अपने अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसे तुम पर चला रहे हैं, उसमें अंतर नहीं है। अभी भिंड में पत्रकारों के साथ मारपीट हुई और प्रकरण दर्ज हुए, ऐसे ही कई बार ग्वालियर में भी इस तरीके के देखा गया है। तो उनको रोकने के लिए अपने क्या प्रयास करेंगे आगे? नहीं, रोकने के लिए सबों की सलाह ली गई है, उसी के विचार लिए गए हैं। अब उनके जो भी प्रकरण होंगे अपनी जानकारी में आएंगे तो अपना आगे उसकी मदद करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पाएं हर दिन कुछ नई खबर को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें या स्टोरीज कैसी लगती है। फिर मिलते हैं कोई रोचक खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।